राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, तो भैया आज हम कहाँ हैं? दिल्ली में अवेलेबल हैं। और कहाँ पर हैं? इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड शो। और यहाँ पर कौन सा ट्रैक्टर विजेता बना है आज हम वो भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले जो विजेता बना है मिलवाते हैं उसके बॉस से। और उसके अलावा सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बहुत इस इंडस्ट्री के लिए। बहुत सर, हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री के आप सचिन तेंदुलकर बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इतने ट्रैक्टर बनाए हैं कि आप गिनती भी नहीं कर सकते हो। सर पहले तो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों के लिए? तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पिछले 3 दशक के करीब से मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। इसका ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिया गया है और मैंने इसको रिसीव किया है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये जर्नी में ये अकेला मेरा अवार्ड नहीं है। हाँ। इसमें सभी लोगों का योगदान है, उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। जैसे सबसे पहले मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कुछ कर सका। दूसरा, जितने भी मेरे चैनल पार्टनर्स हैं, जितने मेरे साथ जिन लोगों ने इस जर्नी में पूरा काम किया है, चाहे वो मेरी अपनी टीम हो, चाहे वो डीलर्स की सेल्स टीम हो, चाहे डीलर्स की सर्विस टीम हो, चाहे मीडिया के आप जैसे लोग हों, चाहे फाइनेंसर्स हों, सबका इसमें पूरा योगदान है। और इस सब के साथ में ये जर्नी हमने तय की और ट्रैक्टर इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया है। मैं इसको ये सब का अवार्ड सबका मानता हूँ, ना कि अपना। बिल्कुल, ये सर आपका बड़प्पन है। क्योंकि देखो, मेन कौन होता है? टीम लीडर। और टीम जो लीड करता है अचीवमेंट उसी को मिलता है। अगर आज इंडिया वर्ल्ड कप जीती है सर, रोहित शर्मा को हम बोलते हैं कि यार इन्होंने जिताया। ऐसा ही आपके लिए है कि आपने इतना योगदान दिया है इंडस्ट्री को, क्योंकि आपकी ये एक बोलते ना थॉट प्रोसेस थी, जिसके कारण आज आपने स्वराज को कहाँ से कहाँ तक लेके गए हो। क्योंकि मैंने देखा है सर कि बहुत सारी भारत में कंपनियाँ स्टार्ट हुई छोटे लेवल से, बट उतनी सारी कंपनियां उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जिस लेवल पर उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन वहीं से स्वराज ने जब ग्रो करना चालू किया, आज मैं मानता हूं वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्टर इंडिया में कोई है तो स्वराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देना चाहूँगा ये धन्यवाद दो लोगों को खास तौर से। एक अपनी जो किसान परिवार, जो किसान जो इससे जुड़े हुए हैं और जो इसका लगाव इससे रखते हैं स्वराज के साथ में। और दूसरा, हमारे फैक्ट्री के लोग और जो हमारे प्लांट के लोग हैं, जो स्वराज में काम करने वाले डिज़ाइन इंजीनियर सब लोग हैं, जो किसान परिवारों से ही आते हैं ज़्यादातर और जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसका श्रेय उन लोगों को देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मैं वही बोलना चाहूँगा। सारा श्रेय अपने वर्कर जो लोग काम कर रहे हैं उनको देना चाह रहे हैं। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट ईयर बात की थी एक चीज़ की, वो आपने काम कर दिया। आपने बोला था नया मॉडल आएगा, आप इंतज़ार करिए, साइड शिफ्ट भी हम लेके आएंगे। इस साल सर क्या है कि 2025 में जब हम मिलेंगे और फिर से इंटरव्यू होगा तो उस समय सर क्या नया आएगा? देखिए तिवारी जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लॉन्च से पहले आपको रिवील नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कुछ आएगा। आप कुछ आएगा। हाँ। कुछ नहीं, बहुत कुछ आएगा। और स्वराज का जैसा भरोसा आपका है और किसानों का है और पूरे देश का है, ये बरकरार रहेगा। और जो किसानों के लिए नीड होगी उससे बेहतर ही उनको करके देंगे। बिल्कुल सर, एक और छोटा सा प्रश्न पूछ लूं? बोलिए। सर धोनी जी को लाने का आइडिया किसका था? देखिए, ये हमारी पूरी एक टीम है कमेटी की। वो एक आदमी का इसमें कभी भी मैं कोई भी चीज़ का योगदान एक इंसान को नहीं देता, पूरा टीम वो सारी टीम होती है। उसमें अपने अपने ख्याल सब रखे जाते हैं, उस पर पूरा डिबेट और चर्चा होती है और उसके बाद में। लेकिन इसका ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसकी धोनी हमारे पहले हम लोगों ने उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया। वो हमारे पहले कस्टमर थे। वो कस्टमर थे, उन्होंने हमारा ट्रैक्टर बहुत चलाया, ये करा। फिर हमको लगा, फिर उन्होंने हमसे दूसरा ट्रैक्टर भी लेने की बात की। फिर हमको ऐसा लगा कि धोनी की जो कैरियर रहा है, जो पर्सनैलिटी रही है, वैसा ही स्वराज की पर्सनैलिटी और कैरियर रही है। तो क्यों ना इन दोनों को मैरी करा लिया जाए और इस तरीके से लॉन्च किया जाए। इस तरीके से ये डिसाइड। मतलब ये है कि सर ने एज ए ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया कि यार धोनी को पहले लाया जाए और प्रमोटर करा जाए, ऐसा नहीं था। ये था कि धोनी एज ए कस्टमर, मुझे भी याद है उनके पास में सबसे पहला जो ट्रैक्टर था 963 था। करेक्ट है ना सर? उसके बाद फिर उन्होंने 855 लिया, फिर टारगेट लिया। हाँ, ये तो एज ए कस्टमर लिया। सब सर को लगा कि यार ये कस्टमर है और ये चला रहे, तो इनसे अच्छा इन्फ्लुएंसर भी कोई नहीं हो सकता है। और वो हमारे स्वराज की जर्नी के साथ में और उनके जर्नी के साथ में काफ़ी चीज़ें मैच करती। बिल्कुल। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सर, आज न्याय हुआ है। हम इतने साल से ट्रैक्टर
अवार्ड देख रहे हैं, लेकिन आज ये जो हमारा स्वराज 855 ये जीता है, कैसा सर महसूस कर रहे हो? मुझे देखिए, कभी भी जब आपका श्रेय मिलता है और उस प्रोडक्ट को जो कि आज पूरे देश में राज कर रहा है लोगों, किसान भाइयों के दिलों पे, जब उसको कोई भी अवार्ड मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी अच्छा होता है तो वो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, खुशी लगती है। सर अच्छा, एक ट्रैक्टर के बारे में एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा। स्वराज बहुत सारे मॉडल हैं, बट जो इसका क्रेज है 855 का, ऐसा क्रेज सर किसी ट्रैक्टर का मैंने नहीं देखा है। देखिए, आप शायद यहाँ से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपने बोला था मेरे लिए सब बराबर है, हमारा सब फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब देखिए, घर में आप एक पिता होता है, उसके कई बच्चे होते हैं, और एक बच्चा इंजीनियर होता है, एक बच्चा डॉक्टर होता है, एक बार तो अब आप किसी को नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है या वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सभी लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब अच्छे हैं। कहीं पर 735 बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पर टारगेट बहुत, जैसी किसान की सहूलियत, जैसी ज्योग्राफी होती है उसके हिसाब से ट्रैक्टर। नहीं, वो आपकी बात सही है, बट फिर भी अगर आप वोट करवाओगे तो कोई भी आदमी स्वराज 855 मतलब एक ऐसा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है ये किसान भाइयों का जिनके पास है। लेकिन मेरा ये कहना है, हम तो एज ए जो कंपनी के लोग हैं, और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सब प्रोडक्ट इक्वली है और सेम मापदंडों के साथ बनाए जाते हैं और उसी तरह किसान के दिलों पे राज करते हैं। मैंने एक वोटिंग करवाई थी और आई थिंक 6 लाख उसमें वोट आए थे। उसमें मैंने आपके 855 भी रखा था और 744 भी रखा था। सेम कैटेगरी में तो रिव्यू करता हूँ, सेम कैटेगरी, सेम इंजन, हर चीज़ सेम है, फिर भी सर इसको 75% वोट मिले थे। ये किसानों का बड़प्पन है, और आपने किस क्षेत्र में कराया उस पर भी निर्भर करता है। हमारे ऑल इंडिया दर्शक हैं, मतलब मैं अभी पंजाब दौरे पे था 4-5 दिन, तो मैंने वहाँ भी एक क्रेज देखा। पंजाब में तो आपको पता ही है कि हायर हॉर्स पावर, और वैसे एक और भी है कि हायर हॉर्स पावर की डिमांड क्या है कि जैसे कि ये मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, तो हायर हॉर्स पावर का डिमांड बढ़ रहा है। लोगों को ज़्यादा शक्ति का ट्रैक्टर चाहिए, जिससे वो रोटावेटर, सुपर सीडर, पोटैटो प्लांटर, इन सब के साथ में काम कर सकें। इसलिए ये ट्रैक्टर की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। आप देख रहे हैं एचपी का भी रेंज 40 से 50 हॉर्स पावर की इंडस्ट्री जो है वो अपर सेगमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन पूरी इंडस्ट्री में बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जितने ज्यादा संख्या होगी उतने ज्यादा वोट आ जाएंगे। हम भी आजकल प्रेरित करते हैं किसान भाई को कि कम से कम 45 से 50 एचपी का आप ट्रैक्टर खरीदें। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जो आने वाले 10 साल के जो भी इंप्लीमेंट्स हैं वो ट्रैक्टर चलाएगा आपका, आपको ट्रैक्टर नहीं बदलना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और लास्ट प्रश्न, क्या हम इसको सीआरडीआई में देखने वाले हैं? देखो मॉडल मतलब में आ रहा है अपना सीआरडीआई, बट हम 855 को आने वाले समय में देख सकते हैं कि हायर एचपी करके इसको सीआरडीआई में लॉन्च कर दे। देखिए हायर हॉर्स पावर में भी हमारे 2 ट्रैक्टर हैं, बिल्कुल है। 963 आता है, 969 आता है, और आगे आने वाले क्या कंपनी गवर्नमेंट के क्या रूल रेगुलेशन आएंगे उसके मुताबिक जैसी भी जो जरूरत आएगी समय के अनुसार हम लोग जरूर, क्योंकि 855 नाम है इसका, लोग इसको 55 एचपी का ही समझते हैं। जब मैं छोटा था मैं भी इसको 55 का ही समझता था। अगर ये 55 का हो जाता है, एक्चुअली अभी 50 में आ रहा है, अगर ये 55 का हो जाता है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से फिर आपको इसको सीआरडीआई बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने तो कहा जैसा जैसा गवर्नमेंट का रूल आएगा और जैसा जैसा कस्टमर्स की डिमांड आएगी जरूर उसमें काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये हमारे थे राजीव सर। एक तो इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड सर को मिला है, ये स्वराज 855 जीता, दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और नए गोल के साथ में फैक्ट्री आइए, आपको पूरा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ आपके यहाँ आने के लिए। बस आपका निमंत्रण का इंतजार है मुझे। बिल्कुल निमंत्रण है, आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।